नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। दोस्तों ये पाचन तंत्र का पार्ट 1 रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में अपन समझेंगे दांत के बारे में, समझेंगे पूरा। ओके दोस्तों, पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र क्या होता है दोस्तों? जो बेसे अंग होते हैं जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं, उसी पूरे जो अंग रहते हैं उसी को पाचन तंत्र कहते हैं। अब दोस्तों पाचन तंत्र में बहुत कुछ आता है, पूरा आहार नाला आएगा अपना, ओके, आमाशय आएगी, तो ये सब आएंगे अपने दांत से लेके, ये सब कुछ एक पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इन सब के बारे में अपन धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन अभी आज का टॉपिक अपना दांत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा और समझते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? बेसे अंग होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन पचाने में सहायक होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं अपन? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन की जो क्रिया है दोस्तों, पाचन की जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? भौतिक है कि रासायनिक है? तो दोस्तों पाचन की क्रिया दोनों है, भौतिक और रासायनिक दोनों। अब दोस्तों भौतिक और रासायनिक कैसे? तो फिजिकल रूप से देखेंगे तो क्या करते हैं अपन? खाना खाते हैं, तो ये क्या फिजिकल है? हाथ से जब खाना को उठाया, मुंह तक लाए और इसके बाद मुंह में रखा, तो क्या करता है? वो चबाने का काम करता है। तो दांत किसका काम कर रहा है दोस्तों? फिजिकल का काम कर रहा है, मतलब चबा रहा है। जीभ क्या करता है? उसको अच्छी तरीके से पलटने का काम करता है, उसको लार में अच्छी तरीके से मिला देता है। तो लार में एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? रासायनिक काम करते हैं। अब जब दांत के बाद, जब मुंह के बाद जब क्या जाता है, ग्रसनली से अंदर जाता है अपने आमाशय में, पेट में, तो तब क्या होता है दोस्तों? उसमें रासायनिक क्रियाएं होती, मतलब बहुत सारे एंजाइम उसमें मिलते हैं। ओके, उन्हीं के द्वारा क्या करता है? पाचन करता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पाचन कैसी क्रिया? तो पाचन कैसी है? भौतिक क्रिया भी है और रासायनिक क्रिया भी है, फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया है पाचन। ओके, अब पाचन की बात करें तो पाचन कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? तो मुंह से शुरू होता है। पाचन कहाँ से होता है? मुंह से शुरू होता है, मुख गुहा जिसे कहा जाता है। मुख गुहा में दोस्तों क्या आता है? दांत आते हैं। क्या आता है? दांत आते हैं, जीभ आती है दोस्तों। ओके, तो आज अपन बात करने वाले हैं किसकी? दांत की, टीथ की बात करने वाले हैं। ये क्या काम करते हैं भोजन को पाचन करने में? तो दोस्तों ये भोजन को क्या करते हैं? एक तरीके से चबाने का काम करते हैं, मतलब काटने का काम करते हैं। अब भोजन में क्या होता है दोस्तों? आपने इतना उठाया और मुंह में डाला, तो बिल्कुल क्या होता है, वो बड़ा सा अंग है, बड़ा सा भाग है भोजन का। अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम कौन करेगा? दांत करेगा। क्या करेगा? दांत। ऐसा तो होगा नहीं आपने डायरेक्ट लिया और अंदर, ऐसा नहीं होता है। तो दांत क्या करता है? यहाँ पर क्या करता है? उसको चबाने का काम करता है। अच्छा दोस्तों, दांत का जो अध्ययन कहलाता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत के जो अध्ययन को कहते हैं वो ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत का जो निर्माण होता है दोस्तों, दांत के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा चीज़ सहायक होती है। जैसे कि दोस्तों उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है कैल्शियम। सबसे ज़्यादा दांत में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। दांत में ही कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और कैल्शियम क्लोराइड भी पाया जाता है। ओके, तो क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट लगभग 85% के समथिंग दांत में पाया जाता है। तो दांत में सबसे अधिक मात्रा में कुछ पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। अगर दोस्तों वो तुमसे तत्व पूछे कौन सा तत्व दांत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप देख सकते हो कैल्शियम यहाँ भी है, कैल्शियम यहाँ भी है, मतलब सब दूर कैल्शियम है। तो कैल्शियम क्या होगा? सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दांत में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ओके, यौगिक पूछेगा तो आप बताओ क्या? कैल्शियम फास्फेट। दांत में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 10% होती है। कितनी होती है? 10% होती है। एक क्या करता है? कठोर बनाने का काम करता है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, जो भी 5% के समथिंग ये कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है। तो दांत का जो निर्माण होता है वो किन चीज़ों से होता है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड से होता है। दोस्तों आपने देखा होगा दांत में क्या हो जाता है? एक काला काला पदार्थ, जैसे बोलते हैं ना, क्या लग गया उसमें? कीड़ा लग गया। गाँव की भाषा में बोलते हैं उसमें कीड़ा लग गया। वो काला काला जो पदार्थ होता है जो क्या करता है? उसको दांत को क्या कर देता? छेद करने का काम करता, मतलब खाने का काम करता है। तो उस वाले भाग को क्या कहते हैं? केविटी। मतलब क्या हो जाता है? उसमें छेद हो जाता है, गुहा हो जाता है, उसे कहते हैं अपन केविटी कहा जाता है। दांत के छेद में एक बहुत ही ज़्यादा घातक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या बनता है? दांत के छेद का कारण बनता है।
क्या बनता है, दांत के छेद के कारण फ्लोरीन बनता है। देखा होगा बच्चे ज़्यादा चॉकलेट मोकलेट खाते हैं तो उनके दांत क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, तो ये केविटी की प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। ओके, फ्लोरीन क्या करता है, क्षरण में सहायक होता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं जो दांत का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में देखते हैं। काफ़ी सिंपल है स्ट्रक्चर, कोई कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, देखिए दांत तो सबके पास ही है, मुंह फाड़ के देख सकते हो आप बिल्कुल कांच के सामने खड़े होके। सबसे ऊपर क्या पाया जाता है दोस्तों, जो सबसे ऊपर होता है जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, इनेमल होता है। कौन सा होता है, इनेमल पाया जाता है। ये दांत का क्या है, ऊपरी हिस्सा है। फिर इसके बाद देखिए ये हिस्सा पाया जाएगा उसके अंदर। फिर ये क्या होती हैं, जड़ें, रूट होती हैं दांत में भी, क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। जब कभी देखा होगा आपने जो दांत में क्या होता है, केविटी हो जाती है, तो दांत में क्या हो जाता है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, काला काला हो जाता है। अब ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो मतलब कहाँ जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। ऊपर तो इनेमल पाया जाता है, अब नीचे की जाएगा दोस्तों। ओके, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर इसी टाइम पे आपने इलाज करवा लिया तो उसमें क्या करता है वो डॉक्टर, क्या करता है, इसमें मसाला भर देता है। क्या भर देता है, मसाला भर देता है। तो मसाला जो भर देता है तो इसमें क्या होता है, ये केविटी वाला ये खत्म हो जाता है, ये वाला हिस्सा, केविटी खत्म हो गई। मतलब अगर बाई चांस ये केविटी आपने ध्यान नहीं दिया, केविटी खत्म नहीं हुई, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे जा रहा है अंदर। कीड़ा लगा है, कीड़ा क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, उसको खाएगा। तो ये पूरा इधर तक चला जाएगा। अब ये अंदर तक चला गया, मतलब क्या है, रूट को इफेक्ट कर गया। अब रूट को इफेक्ट कर गया दोस्तों, तो अब इस माहौल में आपको दोस्तों मसाला नहीं भरेगा। डॉक्टर क्या करेगा, इस रूट को काट देगा। इस रूट को क्या करेगा, काट देगा। अब जब दोस्तों काट दी, उसकी जड़ को ही काट दिया, तो अब वो दांत क्या है, कुछ काम का नहीं है। अब उसमें दर्द मर्द तो होगा ही नहीं, दर्द तो होगा नहीं, तो इस रूट को भी काट देता है। या फिर वो क्या करता है, इसको उखाड़ देता है। ओके, सबसे सिंपल यही होता है कि वो उखाड़ देता है। हाँ, ये काफ़ी सिंपल होती प्रोसेस। तो ये दांत वाली अपन को नहीं समझना, ये मेडिकल वाली है। ओके, तो अपने एग्जाम में ये नहीं आएगा सब। तो ओके, ये क्या होता है, केविटी होती है। केविटी लग गई दोस्तों। इसके ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, इनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है। ये इनेमल में क्या पाया जाता है, ये कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम। ओके, और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, कठोरता देता है। दांत को सबसे ज़्यादा कठोरता देने वाला पदार्थ अगर कोई सा है तो वो क्या है, एनिमल है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है दोस्तों। अब उसी के नीचे कौन सा पाया जाता है, डेंटाइन कहा जाता है। ये क्या होता है, डेंटाइन। ये थोड़ा क्या होता है, कमज़ोर होता है। क्या होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है ये डेंटाइन वाला भाग। ओके, अब इन जड़ों को क्या कहते हैं अपन, रूट कहा जाता है। इन जड़ों को क्या कहते हैं, रूट कहा जाता है। ऊपर जो मांस लगा होता है, ऊपर जो मांस होता है उसे क्या कहते हैं, गम टिश्यू कहते हैं। गम टिश्यू से मिलकर बना होता है, मांस के लो उसको आप। ओके, तो इसको कहते हैं अपन गम टिश्यू कहा जाता है। तो ये दांत के एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। जो दो मूलभूत परत होती है दांत की, वो कौन सी होती है, इनेमल और डेंटाइन होती है। ये दो ही परत पाई जाती है दांत में। ओके, ये जड़ तो अंदर वाला भाग है, गम टिश्यू ऊपर से रहता है। ये दोनों परत पाई जाती हैं, इनेमल और डेंटाइन पाई जाती हैं। ये होता है दांत में। ओके, अब दोस्तों दांत की यहाँ पे क्या पूछेगा, वो तुमसे संख्या पूछेगा कि कहाँ पे कितने दांत होते हैं। 32 दांत होते हैं, तो 32 दांतों के नाम पूछ सकता है। ओके, कौन सा दांत क्या काम करता है, तो कौन सा दांत, कौन सा वाला भाग, आगे वाला दांत कौन सा होता है, पीछे वाला कौन सा होता है, तो ये पूछ सकता है दोस्तों। ओके, तो ये होता है एक तरीके से दांत का एक स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखिए ये जो वाला है, जो आगे वाला हिस्सा है, जो आगे वाला हिस्सा है वो क्या है दोस्तों, आगे वाले जो हिस्से होते हैं, ये वाले बिल्कुल आगे वाले जो हिस्से हैं उसको कहते हैं अपन क्या, इंसीजर। क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं कृतंग, हिंदी में बोले तो कृतंग कहा जाता है। अब दोस्तों इंसीजर होता है आगे, और उसके पीछे एक बिल्कुल ऐसा सीधा, जो बिल्कुल ये देख रहा नुकीला वाला हिस्सा, ये नुकीला दिख रहा है ना, इसको कहते हैं केनाइन। ये राक्षस वाली देखा होगा, चुड़ैलन मुड़ैलन समझ रहा हो ना, जो भूत रहते हैं ना उसमें यही दांत बहुत लंबे लंबे बताता है, तो यही कहते हैं क्या, केनाइन। ये कौन सा होता है, केनाइन दांत होता है दोस्तों, लंबा लंबा। शेर देखा होगा आपने, शेर में जो होते हैं वो लंबे दांत पाए जाते हैं, केनाइन दांत। मतलब क्या है, मांसाहारी जीवों में जो केनाइन दांत होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं मांसाहारी में। और मांसाहारी में देखा होगा उनका पेट काफ़ी छोटा होता है मांसाहारी का, लेकिन दोस्तों शाकाहारी में क्या होता है, बड़ा पेट होता है। ओके, बड़ा पेट होता है दोस्तों उसमें। तो केनाइन में क्या होता है, छोटा पेट होता है क्योंकि उसमें मांस खाता है वो। तो केनाइन में ये जो मांसाहारी होता है उसमें कौन सा पाया जाता है, केनाइन पाया जाता है। मांसाहारी में कौन सा पाया जाएगा, केनाइन
पाया जाता है। ओके, इंसीजर देखा होगा आपने, जो गाय होती हैं या भैंस हो गई तो उसमें इंसीजर देखा होगा चूड़े पाए जाते हैं। मतलब शाकाहारी में इंसीजर कैसे पाए जाते हैं? चूड़े पाए जाते हैं। अपन तो दोनों में आते हैं, मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। ओके, मांस भी खा जाते हैं और शाकाहारी चीज़ भी खा जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप कैनाइन के इधर आगे बढ़ोगे, इस साइड बढ़ोगे, तो आपको मिलेगा क्या? प्री मोलर। क्या मिलेंगे? प्री मोलर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्री मोलर कितने होते हैं दोस्तों? एक तरफ देखोगे तो 2 होते हैं। अभी अपन संख्या सबकी देख लेंगे, पहले नाम याद कर लो। कौन सा होता है? प्री मोलर होते हैं। और जो सबसे पीछे होता है वो कौन से होते हैं? मोलर होते हैं। ओके, तो कौन कौन से हो गए? इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर होगा और मोलर होगा। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बोलिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ओके, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ओके, याद होगा वो बोलते रहा करो। ओके, अब जब अपन ने इसको स्ट्रक्चर को देखा, ये होते हैं नाम, होते हैं 4 प्रकार के होते हैं नाम। ओके, अब इनकी संख्या को अपन जब डिवाइड करते हैं तो इसको 1/4 की रेशो में करते हैं। 1/4 का रेशो है कि जैसे कि मान लीजिए ये है, ये क्या है देखो आप, एक ये है, एक कुछ भी समझ लीजिए, इसको आया समझ लीजिए या वर्ग समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। अब इसको इसका 1/4 हिस्सा बोलूँगा तो क्या बताओगे आप? सर इसको इधर से काट दीजिए, उधर से काट दीजिए, तो ये कितना होगा? 1 2 3 4। मतलब इस पूरे का 1/4, इस पूरे का 1/4। तो इस पूरे दांत का, पूरे जो अपने ऊपर नीचे जो दांत है ना, उसका 1/4 हिस्सा क्या होगा? कि इसको बीच में से काट दीजिए। बीच में से काट दो मतलब यहाँ से क्या कर दो? बीच में से काट दो। अब इस साइड वाला हिस्सा होगा एक, इस साइड वाला हिस्सा होगा, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा दोस्तों। एक ऊपर, एक इस साइड, 2 हो गए, एक नीचे वाले हो जाएंगे 2। समझ रहे हो ना आप? ओके, तो क्या होगा? एक इस साइड वाला होगा, एक इस साइड वाला होगा 2, एक ऊपर, एक ऊपर, तो क्या होगा? 4 हिस्से हो गए हैं। अब इन 4 हिस्सों को अपन पढ़ते हैं, काफ़ी सिंपल है। ओके, यहीं से अपन क्या डेंटल फार्मूला है उसके बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, इंसीजर को अपन ने जब बांटा 1/4 के रूप में, तो दोस्तों इधर कितने दांत मिले अपन को? 2। तो इंसीजर की संख्या कितनी होती है? एक साइड कितनी होगी? 2 होगी, एक साइड 2 होंगी। ओके, अब दोस्तों जो कैनाइन होता है, कैनाइन होगा, इस साइड की चल रहे हैं अपन तो कैनाइन कितना पाया जाएगा? 1 पाया जाएगा, 1 है। ओके, प्रीमोलर कितने होंगे? 2 होंगे। प्रीमोलर 2 पाए जाएंगे, कितने होंगे? 2 होंगे। अब जब मोलर की बात करेंगे दोस्तों, तो मोलर में क्या होता है दोस्तों? एक होता है, मोलर की संख्या होती है 3। मोलर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है दोस्तों। लेकिन जो पीछे वाली जो है, ये पीछे वाली जो दाढ़ कहा जाता है, इसे अकल की दाढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकल की दाढ़ कहा जाता है। ये काफ़ी लेट आती है। ओके, 18 से ऊपर, 18 के बाद ही आती है ये। ओके, ये सबसे लास्ट वाली है। तो मोलर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो एक साइड कितने हो गए? 3 मोलर हो गए। तो कितने? इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3 हो गए हैं। अब जोड़िए, देखो 2 इस साइड है, कितने? 2 इस साइड है, कितने? इंसीजर 2 इस साइड है, 2 इस साइड है, कितने होगा? 4। मतलब 2 इस साइड, 2 इस साइड। दांत टूटा हुआ है इधर का मेरा तो। हाँ, कौन सा दांत टूटा है? ये कौन सा दांत टूटा है? इंसीजर टूटा है। तो 2 इस साइड हो गए हैं, 2 इस साइड होगा 4, 2 इस साइड, 2 इस साइड, कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए हैं? 8 हो जाएंगे। टोटल इंसीजर की संख्या पूछूं मैं तो आप क्या बताओगे? टोटल आई लिख देता हूं, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इंसीजर 8, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड, कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए हैं। इंसीजर 8 हो गए। कैनाइन देखिए, 2, एक इस साइड, एक इस साइड, एक ऊपर, एक इस साइड, मतलब एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक इधर है, एक इधर है, तो कितने हो गए? कैनाइन 4 हो गए। एक एक करके देख लीजिए, कितने हो गए? 4 हो गए हैं। ओके, अब इसके बाद प्रीमोलर देखेंगे आप, तो प्रीमोलर में क्या होगा? देखो, प्रीमोलर ये वाले है ना, प्रीमोलर, तो ये किधर हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। प्रीमोलर 2 इस साइड हो गए, 2 इस साइड हो जाएंगे, कितने होगा? 4, 2 ऊपर, 2 इस साइड के ऊपर, कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? 2 4 8, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। प्रीमोलर कितने हो गए? 8 हो गए। अब मोलर की बात करें तो मोलर देखिए, 3 इस साइड है, 3 मतलब इस साइड है, 3 इस साइड है, 3 इस साइड, 3 इस साइड, कितने होगा? 6। अब 3 ऊपर होंगे, 3 इस साइड ऊपर होंगे, तो 6 और 6
12। मोलर कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। जोड़ लेते हैं इसको, कितने जोड़ लेते हैं? 12 और 8 20, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32। तो ये होते हैं 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। ओके, अब इसी के आधार पे क्या बनता है? फार्मूला बनता है। इसी के आधार पे क्या बनता है? फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला कहा जाता है इसे? डेंटल फार्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंटल फार्मूला कहा जाता है। ये जो डेंटल फार्मूला है वो 1/4 के रेशो में होता है। मैंने 1/4 रेशो भी समझाया क्या होता है। अब देखिए ऊपर लिखिए क्या? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसी प्रकार नीचे लिख दीजिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखिए संख्या बताइए, इंसीजर कितनी थी एक साइड में? 2 थी। कितनी थी? 2 थी। 2 थी कि नहीं थी? बताओ। 2 थी। तो इंसीजर कितनी है? 2 है। इंसीजर 2 है। कैनाइन 1 है। कैनाइन कितनी है? 1 है। प्रीमोलर कितने हैं? 2 हैं। प्रीमोलर 2 हैं। ये प्रीमोलर है। मोलर कितने हैं? 3 है। मोलर 3 है। तो इस तरीके से डेंटाइन फार्मूला बन गया। इसी प्रकार नीचे लिख दीजिए, इसी प्रकार नीचे लिख दीजिए। तो क्या हो गया? 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब जब दोस्तों इसको जोड़ोगे, आप इसको जोड़ोगे कितना? 2 और 1 3, 3 और ये कितना होगा? 5। कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 और 8 नीचे हैं। कितना होगा? 8 और 8 16, 16 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल? 32 हो जाएंगे। कितना होगा दोस्तों? 32 हो गए हैं। तो इस तरीके से ये होता है। अब ये जो 32 जो दांत होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? एडल्ट में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब बच्चा होता है, जब बच्चा जो छोटा रहता है, चाइल्ड रहता है, तो उसमें 32 दांत नहीं पाए जाते हैं। आपने देखा होगा 32 दांत उसमें होते ही नहीं है। ओके, तो उसमें जो दांत पाए जाते हैं दोस्तों वो 20 दांत पाए जाते हैं। 20 दांत पाए जाते हैं। तो बच्चों दोस्तों उसमें कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं बच्चों में? तो बच्चों में देखिए दोस्तों प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। और एक जो होता है लास्ट वाला मोलर, जो तो दोस्तों 18 साल के बाद आती है, तो अकल की दाढ़ जो होती है दोस्तों। ओके, तो जो एक इस साइड नहीं पाया जाएगा और 2 इस साइड में पाया, कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। कितना होगा दोस्तों? 3 नहीं पाए जाते हैं। अब दोस्तों 3 ये नहीं पाए जाते हैं, 3 इस साइड नहीं पाए जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 6 ऊपर नहीं होंगे तो कितने हो गए? 12। 12 नहीं होंगे। किस में नहीं होंगे? बच्चों में। तो बच्चों में क्या 12 तो होंगे ही नहीं, 32 में से 12 होंगे नहीं। तो कितने बचे? 32 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 20। कितने बचेंगे? 20। तो बच्चों में कितने होते हैं दोस्तों? 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं बच्चों में? 20 दांत होते हैं। देखिए अब इसका डेंटाइन जो फार्मूला बनाया है वो किस तरीके से बनाया? ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर कितने होंगे? 2 होंगे। क्या कैनाइन पाया जाएगा बच्चों में? पाया जाता है, देखता होगा। तो बच्चों में क्या होगा? कैनाइन भी होगा। प्रीमोलर होगा क्या? नहीं होगा। ओके, मोलर होगा? मोलर होगा कि नहीं होगा? मोलर होगा। देखिए देखिए क्या हो रहा है, 2 क्या है? इंसीजर है, 1 कैनाइन है। प्रीमोलर की संख्या पाई नहीं जाती, तो प्रीमोलर क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। जबकि एडल्ट में क्या थे दोस्तों? पाए जाते थे, तो क्या लग देंगे? अपन 2 लिख देंगे दोस्तों। ओके, चाइल्ड में क्या होगा? प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा। और क्या नहीं पाया जाएगा? एक लास्ट का जो मोलर है वो भी नहीं पाया जाएगा। तो 3 मोलर पाए जाते थे एडल्ट में, तो भैया कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 बचेंगे। कितने बचेंगे? 2। कितने बचेंगे? 2। अगर देखोगे तो इसको कितने होगा? ये 5 होगा। 5 होगा कि नहीं हो पाए? और दोस्तों 1/4 के रेशो में होता है, तो 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएंगे। तो चाइल्ड में कितने होते हैं दोस्तों? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। होगा याद आपको? तो ये होता है डेंटाइन फार्मूला। काफ़ी सिंपल है, इसको बस सिर्फ आपको देखना है। आप खुद ही जब परीक्षा रूम में बैठोगे ना, तो आप खुद ही आपके दांत से गिन लेना, दांत से गिन लेना भाई साहब कौन कौन से होता है। ये देखिए, ये कौन सा है? इंसीजर है। इधर एक लंबा से निकला होगा, वो कौन सा होगा? कैनाइन होगा। कितने कैनाइन पाए जाएंगे? तो एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक ऊपर है, एक इस साइड है, तो कितना होगा? 4 कैनाइन होगा। प्रीमोलर कितने होंगे? तो 2 भाई साहब इस साइड हैं, 2 इस साइड हैं, और 2 ऊपर पाए जाएंगे। 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितना होगा? 8 होगा। मोलर कितने होंगे? तो 3 इस साइड है, 3 इस साइड है, 6 और 6 ऊपर, तो कितना होगा? 12 होगा। तो इस तरीके से आप आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 के रेशो में काटना, तो प्रीमोलर ये फार्मूला लिख दोगे आप। चलिए दोस्तों, तो 20 दांत पाए जाते हैं। अब जो बच्चों में जो 20 दांत होते हैं, जो बच्चों के जो 20 दांत होते हैं ना दोस्तों,
वो टूट जाते हैं, मतलब ये डबल से आते हैं। ओके, तो डबल से कब आएंगे दोस्तों कि ये 12 साल की उम्र तक ये दांत टूट जाते हैं। ओके, दूध के दांत कहा जाता है इन्हें। ओके, फिर डबल से आते हैं। ओके, क्या आते हैं? फिर डबल से आते हैं। तो पूरे जीवन काल में ऐसे देखा जाएगा तो 52 दांत आते हैं। अब 52 दांत कैसे आते हैं वो देखो, सिंपल है। जो डिफ्यूडेंट कहा जाता है, डिफ्यूडेंट किसे कहा जाता है? डिफ्यूडेंट ऐसा कहा जाता है जो दोबारा आ सके, जो दोबारा आता है उसे डिफ्यूडेंट कहते हैं। और मोनो मतलब क्या होता है? जो एक बार आए। मोनो मतलब जो एक बार आए। तो डिफ्यूडेंट मतलब क्या होगा? जो दोबारा आएगा दोस्तों। तो बच्चों के जो 20 दांत होते हैं वो कैसे आते हैं? दोबारा आते हैं। बच्चों में 20 दांत कैसे आएंगे? दोबारा आएंगे। तो क्या कहा जाएगा? उसे डिफ्यूडेंट कहा जाएगा दोस्तों। और मोनोफ्यूडेंट कहा जाएगा दोस्तों। मोनो मतलब होता है एक, मतलब जो एक ही बार आए। मोनो मतलब जो एक ही बार आए। तो एक ही बार कौन कौन से दांत? 12 दांत आते हैं। कौन से दांत आते हैं दोस्तों? 12 दांत आते हैं, एक ही बार आता है दोस्तों। तो 12 दांत एक बार आएंगे। डिफ्यूडेंट 20 दांत दूध के दांत होंगे, वो टूट जाएंगे, फिर से आएंगे दोस्तों। तो जीवन काल में से देखा जाएगा तो कितने दांत जाएंगे? 20, 20, 40 और 12 कितने हो जाएंगे? 52 दांत हो जाएंगे। 20 टूट गए, फिर 20 उसकी जगह पे आएंगे तो कितने हो गए? 40। और 12 क्या होंगे? जो एक ही बार आते हैं। कितनी बार आते हैं दोस्तों? एक ही बार आते हैं। अब ये 12 दांत कौन कौन से आते हैं दोस्तों एक ही बार? तो इसके बारे में देख लो। देखिए दोस्तों, बच्चों में क्या होते हैं? देखिए, ये होते हैं 2। कौन से होते हैं? इंसीजर। कौन से होंगे? इंसीजर होंगे। ये टूटेंगे, डबल से जाएंगे। ये कौन सा होता है दोस्तों? K9। ये टूटेगा, डबल से जाएगा। फिर ये दोस्तों प्रीमोलर। प्रीमोलर एक ही बार आता है। प्रीमोलर एक ही बार आता है। तो प्रीमोलर में एक ही बार आएगा, मतलब जो 2 दांत हैं इस साइड हैं, 2 दांत इस साइड है, 2 ऊपर 2 इस साइड, कितने हो गए? 8 हो गए। कितने दोस्तों? 8। मोनोफ्यूडेंट पढ़ रहे हैं अपन, मतलब जो एक ही बार दांत आ रहा है उसके बारे में बता रहा है। ओके, तो 8 दांत है जो क्या होंगे? एक ही बार आएंगे। चलिए दोस्तों, 8 तो होगा। 4 दांत और ऐसे कौन से जो एक ही बार आएंगे? तो एक ही बार जो 4 दांत आएंगे वो आ गई अकल की दाढ़। ऊपर देखिए एक वाला, ये वाला थर्ड मोलर जिसे कहा जाता है। थर्ड मोलर, लास्ट वाला मोलर जो होगा वो एक बार आएगा। 1, 2, 3, 4, तो 4 होगा ये ना। तो ये कितने होगा? एक ऊपर एक नीचे, एक इस साइड एक इस साइड, कितने जाएंगे? 4। तो 4, 8, 4 कितने हो गए? 12। 12 जो दांत हैं वो सिर्फ एक ही बार आते हैं। पूरे जीवन काल में 12 दांत एक ही बार आते हैं। ओके, 20 दांत क्या होंगे? टूट जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। 20 दांत टूट जाएंगे, फिर से आएंगे। तो मतलब एक बार 20 दांत आ गए, फिर आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 40। और 12 जो एक ही बार आएंगे, 52। तो पूरे जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन दोस्तों जो दांत होते हैं, दांत की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती हैं? 32 होती हैं। तो दोस्तों आपने समझा कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। ओके, एक बार रिवीजन करते हैं, देखिए कितनी जल्दी करते हैं। पाचन तंत्र के बारे में आप समझे होंगे। मुंह में क्या सबसे पहले क्या है? दांत के बारे में बात करी थी अपन ने। किसके बारे में? दांत के बारे में बात करी थी। इसके अध्ययन के ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। निर्माण में क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा यौगिक कौन सा पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ओके, क्षरण में कौन भूमिका निभाता है? तो फ्लोरीन क्षरण कर देता है दोस्तों। ओके, अब जो कांच के जो दांत की जो परत होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? इनेमल होता है और डेंटाइन होता है। इनेमल कैसा होता है दोस्तों? कठोर होता है। जो ऊपर वाला भाग देता है दांत का क्या होता है? कठोर होता है। किसी भी चीज़ को क्या कर देता है? काट पीट देता है। ओके, डेंटाइन जो होता है थोड़ा क्या होता है? मतलब कठोर नहीं होता है इनेमल के मुकाबले में। इसमें क्या पाई जाती है? रूट पाई जाती हैं दोस्तों। और ऊपर से कौन सा होता है दोस्तों? जो मांस होता है उसको कहते हैं गम टिश्यू कहा जाता है। गम टिश्यू से बना होता है ये दोस्तों। ओके, इसके बाद अपन ने दांत के बारे में पढ़ा दोस्तों। दांत में अपन ने देखा एक भाग, इसको 1/4 के रेशो में अपन ने पढ़ा था। ओके, तो 4 के रेशो में पढ़ा। ऊपर सबसे आगे का दांत कौन सा होता है दोस्तों? इंसीजर दांत कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? इंसीजर दांत कहा जाता है इनको। ओके, ये क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। जो कि जो शाकाहारी जीव रहते हैं उसमें कैसे होते हैं? ये चौड़े होते हैं। और जबकि ये केनाइन क्या करता है? किसी भी चीज़ को फाड़ने का काम करता है। मतलब मांस को अगर कोई फाड़ेगा तो वो केनाइन करेगा दोस्तों। ओके, ये कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। शेर मेर में यही पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? केनाइन ही पाए जाते हैं दोस्तों। हाथी में देखा हुआ आपने, जो हाथी के जो दांत निकले रहते हैं ना लंबे, तो वो किसका भाग है? केनाइन का भाग है तो इंसीजन का है। तो वो दोस्तों इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं? वो इंसीजर होते हैं। ओके, कौन सा होता है? इंसीजर होता है। वो दांत जो निकले रहते हैं ना, 2 बाहर है बड़े बड़े, तो वो कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। उसको केनाइन मत कर देना।
तो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। प्रीमोलर कितने होंगे दोस्तों, 2 होंगे। प्रीमोलर 2 होंगे, मोलर कितने होंगे, 3 होंगे दोस्तों। ये चबाने का काम करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। डेंटाइन फार्मूला क्या था, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, नीचे भी वही था, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, 1/4 के रेशो में बांटा इसको। 2 इस साइड होगा, इंसीजर कितना होगा, 2 होगा, केनाइन 1 होगा, प्रीमोलर 2 होगा, मोलर 3 होगा। सबको ऐसे लिख दिया दोस्तों। ऊपर का जोड़ा अपन ने कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा, नीचे का 8, ओके। कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसी प्रकार चाइल्ड में क्या नहीं पाया जाता, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। ये अपन ने समझ लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे याद लेता हूँ। धन्यवाद।